नमस्कार दोस्तों, टेक सर्किट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में शॉर्ट में जानेंगे। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैसों और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस गैस के बादलों के पास एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे में ऊर्जा का कमी होती गई, जिससे उससे एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से मिलने लगी। इस कारण बादलों में स्थित धूल के कारण गर्मी दबाव के कारण बड़े उल्कापिंडों में परिवर्तित हो गई और इसी दबाव के कारण इसमें स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी को जन्म दिया। ग्रेविटी के कारण हीलियम और हाइड्रोजन केंद्र में एक दूसरे से मिलने लगे, जिससे विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण सूर्य का निर्माण हुआ। विस्फोट से उत्पन्न एस्टेरॉयड सूर्य का चक्कर लगाने लगे और उसी परिक्रमा करते हुए इन एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ और इसी टकराव के कारण विभिन्न प्रकार के ग्रहों जैसे मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय अर्थ और मार्स के बीच थिया नाम का एक ग्रह हुआ करता था। पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी होने के कारण जो एस्टेरॉयड सन की चक्कर लगा रहे थे, अब वह पृथ्वी की चक्कर लगाने लगे थे और लाखों सालों तक पृथ्वी की सरफेस से टकरा रहे थे। और सेम यही प्रोसेस हमारे पड़ोसी ग्रह थिया में भी हो रही थी। पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण थिया और पृथ्वी एक दूसरे के पास हुए और उनमें जोरदार टकराव हुआ। इसी जोरदार टकराव के कारण पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए और इन्हीं अंतरिक्ष में फैले हुए कणों में एक दूसरे में टकराव हुआ और हमारे चांद का जन्म हुआ। और उसी समय वो एस्टेरॉयड जिसमें सॉल्ट, नमक और मिनरल्स वाटर हुआ करते थे, लाखों सालों तक पृथ्वी की सतह से आकर टकराते रहे। इसी टकराव के कारण पृथ्वी की सरफेस पानी से ढक गई। लाखों सालों तक यही प्रक्रिया चलती रही और फिर कुछ समय बाद पृथ्वी के अंदर की गर्मी वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आई। लाखों सालों तक बहुत सारी ज्वालामुखी पृथ्वी की सरफेस पर फटते रहे और इसी ज्वालामुखी के फटने के कारण पृथ्वी की सरफेस का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर धरती के निर्माण होने के लाखों सालों बाद पृथ्वी पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, उनके बीच में डिवीजन होने लगा। इस डिवीजन के कारण एक बार फिर से गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आई और इसी गर्मी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण एसिड रेन होने लगी। एसिड रेन होने के कारण एक विशाल आइस एज आया, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही। पृथ्वी पर आइस एज का आना और ज्वालामुखी का फटना, इसके बाद हमारी पृथ्वी हरी भरी हो गई और हमारी पृथ्वी हरी भरी होने के साथ साथ इसमें जीवन की शुरुआत हुई। धन्यवाद दोस्तों। टेक सर्किट स्टूडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।